मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश के आसार, तो गुजरात में भी कहीं कहीं भारी बरसात की उम्मीद। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर में 2 दिन तेज बारिश संभव। दो दिन अरब सागर समेत गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की है सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। आइए अब देख लेते हैं मौसम की खास खबरें। खास खबर में 2 दिन राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। राजस्थान में ही 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। गुजरात के कुछ इलाकों में 2 दिन जोरदार बारिश होने की उम्मीद। आज मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बरसात होने का अनुमान। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात होने की उम्मीद। कल बिहार और उड़ीसा में 1-2 जगह तेज बारिश के आसार। कल बिहार और उड़ीसा में भी चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में झमाझम बरसात का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। तमिलनाडु पुडुचेरी में ही 2 दिन चमक के साथ बादल गरजने की उम्मीद। कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश के आसार। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कल चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती है तेज हवाएं। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है हवा की रफ्तार। 2 दिन उत्तर पूर्वी अरब सागर में भी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन गुजरात तो आज उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है इन इलाकों में न जाने की सलाह। आइए अब जानते हैं आज और कल देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। देखते हैं मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब में 2 दिन कुछ इलाकों में, जबकि हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह तो कल कई जगहों पर बारिश की उम्मीद है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वी राजस्थान में आज अधिकतर जगह तो कल कई हिस्सों में बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। जबकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन अधिकतर जगहों पर बारिश की उम्मीद है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ जगहों में बरसात हो सकती है। जबकि असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बरसात की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर तो कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में आज लगभग सभी इलाकों में तो कल कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। कोंकण, गोवा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। और अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कुछ जगहों पर हो सकती है बारिश। वहीं तटीय कर्नाटक में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल अधिकतर जगहों पर बारिश की उम्मीद है। केरल में आज कुछ जगह जबकि कल कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। और अब नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम की चाल में। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई बरसात। राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगहों पर हुई जोरदार बरसात।
मध्य महाराष्ट्र में ज्यादातर जगह तो विदर्भ में कुछ जगह बरसे बादल। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं हुई भारी बरसात। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह हुई बेहद भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बरसे बादल। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बरसा पानी। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में हुई बरसात। असम और मेघालय में कई जगह बारिश दर्ज की गई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हुई बरसात। तटीय कर्नाटक के ज्यादा इलाकों में बारिश दर्ज की गई। उत्तरी अंतरी कर्नाटक में कुछ जगहों पर हुई बरसात। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। रायलसीमा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर तक चढ़ा। बिहार, झारखंड, ओडिशा में कई जगह अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं विदर्भ में कई जगह तो मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। मध्य महाराष्ट्र समेत सौराष्ट्र और कच्छ में अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात न्यूनतम तापमान की करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं न्यूनतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की गिरावट आई। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के पिंडरा रोड में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। और अब बात खेती किसानी की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। ऐसे में खेतों में पानी जमा होने की संभावना बढ़ जाती है और इन स्थितियों में कीट और बीमारियां लगने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है ताकि उनकी फसलों को किसी तरह का नुकसान ना हो। खास तौर से आज हम आपको बताएंगे खेती किसानी में कि हमारे वो किसान जो कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के आसपास के किसान हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पश्चिमी पंजाब में नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद और लीची के बाग लगाएं। साथ ही यहाँ धान की फसल में रोगों के लगने की संभावना है।
किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। इसके साथ ही पश्चिमी पंजाब में इस समय कपास में भी रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय बागों में पानी जमा न होने दें। यहाँ पर इस समय मिर्च में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसान इस समय गन्ना, मक्का और उड़द के खेतों के अलावा बागों में बारिश का पानी जमा न होने दें। पंजाब के मध्यवर्ती इलाकों में भिंडी के अलावा खीरा, लौकी और तोरी जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय धान में रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें। यहीं कपास के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान सब्जियों के अलावा नर्सरी, दलहनी फसलों और मक्का के खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके साथ ही दिल्ली और उससे सटे इलाकों में किसान स्वीट कॉर्न की माधुरी और वीन ऑरेंज जैसी किस्में, जबकि बेबी कॉर्न में HM4 जैसी किस्मों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ ग्वार, मूली, बीन्स, पालक, चौलाई और भिंडी की बुआई कर सकते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय बरसाती प्याज की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। इसके साथ ही उसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो ये थी खेती किसानी में हमारी खास रिपोर्ट। और अब बात आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। गाजर की बात करें तो हमारे देश में उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक प्रमुख सब्जी है और बड़े पैमाने पर हमारे किसान इसकी खेती करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अधिक पानी वाले या सूखे इलाकों में इसकी खेती संभव नहीं है। उत्तर भारत का जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अपने पोषक तत्वों के लिए भी गाजर को काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आइए देखते हैं गाजर पर हमारी ये रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। ये पोषण से भरपूर होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर यानी 3 हाथ से कुछ अधिक और पौध से पौध की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर यानी आधे से 1 हाथ के बीच होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम खाद दे देनी चाहिए। बुआई के 20 से 25 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन और दे दें और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे दें। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्म दिनों में सिंचाई हर 4-5 दिन पर करते रहें। गाजर पर सर्कोस्पोरा पर्णगमारी रोग का खतरा रहता है। इसके लिए थीरम कवकनाशी की 2.5 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज का इलाज करें और स्क्लेरोटीनिया विग्लन पर नियंत्रण के लिए कार्बोडेजियम 50 WP कवकनाशी की 1 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा गाजर पर कैरेट विविल नामक कीट भी हमला कर देता है। रोकथाम के लिए एमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। तो ये थी गाजर पर हमारी रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। असम के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद तिल की बुआई जारी रखें। यहाँ साली धान में बढ़ सकता है रोगों और कीटों का प्रकोप। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। असम के पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में उड़द और मूंग की बुआई करें। ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में फूल गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं किसान। ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी इलाकों में मूंग और अगेती फूल गोभी की बुआई करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाकों में मूंग, उड़द और गोभी वर्गीय सब्जियों की करें बुआई। त्रिपुरा में मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा में 80 से 90% परिपक्व हो चुकी औस धान की कटाई करें। यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मेघालय में साली धान की रुपाई का काम पूरा करें, वहीं अदरक और हल्दी समेत सब्जियों में पानी न रुकने दें। मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई जारी रखें। यहाँ लोबिया और फ्रेंच बीन की बुआई भी कर सकते हैं किसान। मणिपुर में इस समय मूंगफली में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप, किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। अगर प्रभाव दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मणिपुर में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी भी लगा सकते हैं किसान। नागालैंड में नागा राजा मिर्च, टमाटर और लोबिया की तुड़ाई करते रहें। नागालैंड में ही मूंग की बुआई जारी रखें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। देखते हैं मौसम की झलकियां खास खबर में। 2 दिन राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। राजस्थान में ही 2 दिन कहीं कहीं चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। गुजरात के कुछ इलाकों में 2 दिन जोरदार बारिश होने की उम्मीद। आज मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बरसात होने का अनुमान। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात होने की उम्मीद। कल बिहार और उड़ीसा में 1-2 जगह तेज बारिश के आसार। कल बिहार और उड़ीसा में भी चमक के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में झमाझम बरसात का अनुमान। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ गरज सकते हैं बादल। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है तेज बरसात। तमिलनाडु पुडुचेरी में ही 2 दिन चमक के साथ बादल गरजने की उम्मीद। कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश के आसार। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में कल चमक के साथ बादल गरजने का अनुमान। 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में चल सकती है तेज हवाएं। इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है हवा की रफ्तार। 2 दिन उत्तर पूर्वी अरब सागर में भी 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन गुजरात तो आज उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी है इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। तो अभी आपने जाना अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।